सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ जतिन तेनगुरिया। वेलकम यू टू यूपीएससी विद जतिन। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ कि सब लोग अच्छे ही हो गए। सो अभी अभी मैं पेपर दे के आ रहा हूँ मेरा आईबी के जियो का। जियो मतलब जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर। और ये पेपर था, ये 2 घंटे का पेपर था। इसमें 100 क्वेश्चन आए हुए थे। नेगेटिव मार्किंग थी इसमें 0.25 की और पॉजिटिव मार्किंग +1 की। सो पेपर कैसा क्या गया, हम इस चीज़ के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। किस तरीके का पेपर आया था इसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, और मैंने कितने क्या अटैम्प्ट करें और कितना क्या स्कोर अटैम्प्ट करना, कितने क्या क्वेश्चन अटैम्प्ट करना ठीक है, मतलब डिसेंट रहेगा इस पेपर के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। सो जो बेसिकली ये पेपर था, ये 2 सेक्शन में था। जो इसका पहला सेक्शन था वो रीजनिंग का था। रीजनिंग काफ़ी सिंपल था। जो एवरेज अटैम्प्ट रहे हैं स्टूडेंट्स के, जो मतलब ठीक ठाक पढ़ रहे थे, जिनसे मेरी बात हुई पेपर होने के बाद, तो उन्होंने 23-24 अटैम्प्ट करें। मैक्सिमम लोगों ने 24 अटैम्प्ट करें। एक आध क्वेश्चन किसी ने कैलेंडर वाला छोड़ दिया, या कुछ एक ये ऐसे मतलब ऐसे ही था, मतलब कि कॉजेज़ वाले था एक क्वेश्चन जो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, तो लोगों ने उसको थोड़ा छोड़ना प्रेफर करा है। सो मैं बताता हूँ किस तरीके का रीजनिंग का पेपर आया था पहले, इससे पहले कि अपन सेक्शन 2 की तरफ जाएँ। रीजनिंग में क्या था, एक वाला क्वेश्चन था कि ये इफेक्ट है, ये कॉज है, ठीक है, जो इफेक्ट एंड कॉज वाले क्वेश्चन आते हैं ना, तो एक वाला क्वेश्चन था। फिर एक मतलब ऐसा पूछा गया था कि जो एयरलाइंस थी, मेरे को थोड़े टफ क्वेश्चंस जो थोड़े सा कंफ्यूजिंग थे वो याद हैं बेसिकली, बाकी क्योंकि बहुत ही सिंपल था पेपर। तो जो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था इसमें, वो ये क्वेश्चन था कि फ्यूल के प्राइस कम हो गए हैं और फिर भी एयरलाइंस वालों ने अपने टिकट्स कम नहीं करें। तब उन्होंने पूछा कि इसका रीज़न क्या हो सकता है। तो उन्होंने पूछा कि पहला रीज़न इसका ये हो सकता है कि गवर्नमेंट ने जो भी रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे वो हटा दिए हैं, ठीक है। और जो उसका दूसरा था, वो ये पूछा गया था इन लोगों ने कि जो लोग बाग हैं अप्लाई कर रहे हैं टिकट ट्रैवल करने के लिए, वो एकदम से बढ़ गए हैं, इसलिए उन लोगों ने अपने टिकट का प्राइस कम नहीं किया है। तो ये दो इसके वो दिए हुए थे। तो ये वाला एक क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन ये सा था कि जो भी 2 सेट ऑफ नंबर दिए गए थे, जो होता है ना कि चार हैं, इनमें से 3 एक पैटर्न के हैं, एक अलग है, उसको फाइंड आउट करो। तो उसमें से एक पैटर्न ये बन रहा था कि a × 9 + 4 = b। सो एक इस वाले पैटर्न के क्वेश्चन थे। ए बी मतलब मैं a, b जो ऐसा ब्रैकेट में आता है ना, उसको लेके बोल रहा हूँ आपसे। मतलब कोई जो एक पहला नंबर था उसको × 9 करो, +4 करो, तो दूसरा नंबर आ रहा था। तो इसमें एक डिफरेंट था, तो उसको मैंने अलग कर दिया। तो यहाँ पर कुछ बच्चे थोड़े से अटके। एक जो क्वेश्चन था जो बच्चों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन लगा होगा, वो होता है कैलेंडर का। भी कैलेंडर का फॉर्मूला कुछ लोगों को याद नहीं होता है, तो इवन मैं भी वो कैलेंडर का फॉर्मूला भूल रहा था, तो मैंने उसको नॉर्मली जाके निकाल लिया। सो ये थी रीजनिंग की बातें। बाकी जो भी क्वेश्चन थे रीजनिंग के, वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल थे। मैंने रीजनिंग में 25 क्वेश्चन अटैम्प्ट करें। मूविंग अहेड विद द सेकंड सेक्शन। जो सेकंड सेक्शन था वो कंप्यूटर के ऊपर था, कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर। बट इसमें जो मैक्सिमम पोर्शन था वो इलेक्ट्रॉनिक्स का था। इलेक्ट्रॉनिक्स का इसमें मैक्सिमम पोर्शन कैसे था, जैसे इसमें डायोड से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हुए थे। इलेक्ट्रॉनिक्स में जो पढ़ाते हैं वो सब पूछे गए थे। और बीइंग अ बीटेक गाय फ्रॉम कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, मुझे उसमें कुछ चीज़ें दिखी। मुझे क्या क्या कुछ चीज़ें दिखी, मुझे उसमें दिखा पाइथन से रिलेटेड 3 या 4 क्वेश्चन थे, 3 ही क्वेश्चन थे शायद, जिसमें उसमें कोड दिया हुआ था, पूछा था कि इसका आउटपुट क्या आएगा। जैसे मतलब उसमें एक में हाई 3 बार हाई प्रिंट हो रहा था, ऐसे करके थे, सिंपल नॉर्मल से। और फिर जैसे डायोड वाले क्वेश्चन दे दिया ईसी के ईजी वाले में। टोपोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे कि बस टोपोलॉजी को और क्या कहते हैं, तो लीनियर टोपोलॉजी कहते हैं, ठीक है। इस तरीके से इसमें 75 क्वेश्चन थे। बट जो मैक्सिमम पोर्शन था वो सीएस वालों के फेवर में बिल्कुल नहीं था। मतलब आप सीएस अगर आपने पढ़ा है तो आप मैक्स टू मैक्स 15 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चंस लगा सकते थे 75 में से। बाकी सब आपको थोड़ा थोड़ा लॉजिकल तुक्का गैस वर्क करना ही पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर अटैम्प्ट कितने करें, मैंने यहाँ पर अगेन 75 अटैम्प्ट करें, क्योंकि यहाँ पर जो नेगेटिव मार्किंग थी वो 1/4 की थी। अगर 1/3 की होती है तो छोड़ना ठीक रहता है, बट मेरे हिसाब से अगर 1/4 की हो तो छोड़ना नहीं चाहिए। तो मैंने क्या करा, मैंने ऐसा भी नहीं है कि मैंने एकदम एक तुक्का ही पूरी तरीके से तुक्का मार दिया, बट थोड़ा सा मैंने उसमें लॉजिकल तुक्का मारने की कोशिश करी है। मैं उसको एलटी कहता हूँ। तो मैंने सोचा कि हाँ ये एलिमिनेट हो रहा है, क्योंकि ऑप्शन से अगर आप देखेंगे ना तो चीज़ें बहुत ज़्यादा एलिमिनेट हो रही थी। मतलब कुछ आप ऑप्शन देखेंगे कि 2 ऑप्शन उसमें पूछा गया कि फॉल्स क्या है, ठीक है। और जो 2 ऑप्शन है वो एकदम कॉन्ट्रडिक्टरी है। मतलब सपोज मानिए कि एक में बोला जाता है कि नर्मदा जी, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। सो नर्मदा जी सपोज करिए कि वेस्ट की तरफ बहती हैं, और एक में बोला गया कि नर्मदा जी ईस्ट की तरफ बहती हैं। अब इन दोनों में से कोई एक ही सही होगा, तो ऑब्वियसली जो बाकी 2 ऑप्शन है वो तो एलिमिनेट हो गए। अब बस 50-50% बचा है। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन है वो मैंने बिल्कुल नहीं छोड़े। ऑलमोस्ट ऐसे करके मैंने फिर सारे नहीं छोड़े। जो हाँ कुछ 4-5 क्वेश्चन फिर ऐसे बच रहे थे जिनमें बिल्कुल भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। बट जब मैंने सोच लिया था कि पूरा अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो मैंने उनको भी पूरा अटेम्प्ट करा, क्योंकि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग एज आई सेड। सो अब बात करें कि इसका जो रिस्पॉन्स शीट है वो कब तक आने वाली है। तो जैसा कि एडमिट कार्ड में लिखा ही हुआ था कि 4-5 दिन के बाद इसकी रिस्पॉन्स शीट आएगी, और उसी के बाद अपन लोग कट ऑफ के ऊपर कुछ डिसाइड कर पाएंगे। अभी कट ऑफ के बारे में कुछ भी कहना
बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाएगी। सो दैट्स बीइंग सेट, यही है एग्ज़ाम का रिव्यू कि जो सी एस वाला का बना हुआ था कि सी एस वालों के लिए पेपर है ये, वो थोड़ा ईसी वालों के साइड ज़्यादा था, बट स्टिल जो नॉर्मल बच्चे हों पीसीएम वाले, उनके लिए तो मतलब इसमें कुछ ही नहीं था, उनके लिए तो और ज़्यादा दिक्कत हुई थी। सी एस वाले थोड़ा ठीक भी हैं, पीसीएम वाले और ही ज़्यादा बेकार, और बट ईसी वालों को काफ़ी ज़्यादा इससे बेनिफिट हुआ है। सो दैट्स बीइंग सेट, मैं लेता हूँ आपसे विदाई, क्योंकि मैं फ़ोन को बस ऐसे नॉर्मल हाथ से पकड़ा हुआ हूँ जैसा आप देख रहे हो, और हाथ दुखने लगा है, तो मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ बार बार। सो अगर आपने इस चैनल पे मेरे डेली ब्लॉग्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उनको देखो यार, इतनी प्यारी जगह है ये। हाँ, तो ऐसे ही यहाँ के मैं ब्लॉग्स डालता रहता हूँ। और दैट्स बीइंग सेट, साइनिंग ऑफ, जतिन तंगुरिया। मिलते अगली वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।